नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सदर सीट से प्रत्याशी व भाई धर्मेंद्र यादव के समर्थन में आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बघेला और सदर विधानसभा क्षेत्र के बैठौली में जनसभा की। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सपा मुखिया ने धर्मेंद्र यादव के पक्ष में समर्थन मांगा। मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को दिन में 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला आ रहा है और 7वें चरण में आते आते जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल को जनता विशेष तौर पर 6वें और 7वें चरण की जनता बीजेपी को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने आरक्षण खत्म कर नौकरियां नहीं दी। जो समय समय पर बुलडोजर लेकर घूमते थे, उन्होंने जानबूझकर पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक करने वाले की जानकारी नहीं हो सकी, न ही उसके घर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 की बात कर रहे थे, वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार को भी अगर हम समझे तो इसका मतलब यह है कि 400 बार की जो सीट है वह जीतने जा रहे हैं। 400 पर के बाद 143 सीट बचती है। 140 करोड़ की जनता इस बार उन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो कहते हैं शहजादे, इस बार शहजादे उन्हें सह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि उनकी गिनती नीचे पहुंच जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों में पब्लिक नहीं आ रही है, अधिकारी और कर्मचारी को कपड़े बदलकर बैठा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगाकर बीजेपी के लोग लाल टोपी लगाकर लाल गमछा डालकर हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, उन्हें मंदिर में जाकर संकल्प देना चाहिए कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, किसी परिवार वालों से वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो दिल्ली में के अभिनय करने वाले लोग हैं और यूपी के अभिनय करने वाले लोग हैं, उनकी पिक्चर पिट चुकी है। इनकी कोई पिक्चर नहीं देखना चाहता है। यह लोग बुरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर चरण में बहुजन समाज के लोग संविधान बचाने के लिए सपा के साथ खड़े हैं। सपा नेता ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हवाई पट्टी, कृषि विश्वविद्यालय, विद्युत सब स्टेशन, जिला महिला अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा जैसी तमाम सुविधाएं समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले यूपी में 80 से 79 सीटें जीतने वाला था, लेकिन जो माहौल अब देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्योटो यानी वाराणसी में भी हार रहा है। क्योटो को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने लोग हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में हो रहे भगदड़ पर सपा मुखिया ने कहा कि हिटलर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेज देता है। मुझे यह लग रहा है कि जब से यह 5 चरणों में हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में तो पुलिस कुछ बढ़ी है, कल जो भगदड़ मची थी उसमें पुलिस नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री अपना केस वापस नहीं ले सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष हैं जिन्होंने अपने केस वापस लिए हैं। उनको हमें बताना चाहिए कि जो नौजवान नौकरी करना चाहते हैं, पेपर लीक में उनका जीवन क्यों बर्बाद किया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं। आप 4 साल की ट्रेनिंग की सीमा में रक्षा करवा लेंगे, चीन जैसे बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे। उन्होंने कहा 4 जून के बाद देश में मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मीडिया मंडल भी बदलेगा। 4 जून फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। गतिविधियाँ जो भी थी जो उनके सहयोगी आप थे, उनको घर मकान नहीं मिलता था, हमने उनको मकान दिया, संगीत आप दिया। ये बताओ, कोई मुख्यमंत्री केस वापस नहीं ले सकता है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री विशेष थे जिन्होंने अपने केस वापस लिए। अंतोगत्वा कोर्ट तय करता है। इन्हें बताना चाहिए कि पेपर लीक में इतने नौजवान नौकरी करना चाहते थे, आपने उनका जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं आप, क्या आप सीमा की रक्षा इनसे करवा लेंगे। आप 4 साल की ट्रेनिंग में, 4 साल की नौकरी में क्या चीन जैसा बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे। आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहा है। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछेगा कि रिजांगला का जो मेमोरियल था, जो कभी बनाया था हमारे फौज ने, जो फौज हमारी बहादुर फौज थी जिसने चीन से हमारी ज़मीन बचाई थी, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहा गया कि आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक फौज लड़ी थी। आखिरी आदमी जो फौज का था वो भी लड़ा और आखिरी बुलेट तक वो लड़ाई चली थी। दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं हुई। उसमें हमारे फौज के लोगों ने ज़मीन बचाई थी।
वो बहादुर फौजियों के याद में मेमोरियल बना था, वो मेमोरियल छीन लिया चीन ने। लेकिन हमारे ये बहादुर लोग, बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं। क्या इनके पास है? इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदलेगा। अच्छा, और हमारे आपके लिए तो खुशियों के दिन आ ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन है वो। अखिलेश जी 4 जून फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी है, आपकी भी आज़ादी उस दिन मिलेगी। अखिलेश जी ये कहा जा रहा है कि सीएम आज योगी कल आए थे, अखिलेश जी सीएम योगी कल आए थे, उनका कहना था कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग विपक्ष के लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो ये लोग सारे विकास कार्यों को ठप करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं। कभी 46 में 56 बताते हैं, योगा करने जाते हैं तो एक टांग में भी खड़े नहीं हो पाते हैं, डगमगाते हैं। तो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, काम कभी नहीं रोकते हैं। अगर काम कोई ख़राब किया है तो बीजेपी के लोगों ने किया। ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बनना था, लेकिन उसको ख़राब कर दिया, एम्बुलेंस ख़राब कर दी, आपका मेडिकल कॉलेज में इलाज व्यवस्था नहीं है। तो जो विकास कार्यों को अगर किसी ने रोका है तो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश जी ये शहजादे जो कह रहे हैं, शहजादे इस बार शहजादे ने शह भी देंगे और मात भी देंगे। और सच्चाई तो ये है कि 1 और 1 11 हो गए हैं और दिल्ली लखनऊ वाला इंजन आपस में टकरा रहा है। अखिलेश जी ये डर है उनको। अच्छा, अखिलेश जी आज बयान यह है कि अखिलेश जी की नाराजगी है, अंदरूनी नाराजगी है कि पारिवारिक नाराजगी है कि राजनीतिक नाराजगी है? आपका बोलने में नाराजगी झलक रही है। किसी से नाराजगी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया तो हमने जुगाड़ से बना लिया। तो जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे हैं तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आप सोचिए, आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा, कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बताओ, जुगाड़ की बात कर रहे हैं तो आपने तो बूथ अध्यक्षों तक के और सारे के नंबर डाटा तक अपने पास बुला लिए, रख लिए। तो ये जरूरी है ना कि हमारा बूथ कार्यकर्ता कैसे जीते। ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएगा। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सीएम योगी कल और सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है। इस बार कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। और कमाल तो ये हो रहा है कि जमाली भी अब आ गए हैं। तो ये कौन होगा? भाजपा लगातार हमलावर है। उसका कहना है कि सपा के जितने भी जनसभा हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है। ये देखिए हिटलर, एक मिनट जो बेटा, हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाएं गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बढ़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे, बताओ क्या पुलिस थी? हाँ देखो, आप खुद महसूस करें। यानी आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या आप कार्यकर्ता? आज तक तुम्हारा खत्म हो जाएगा मंत्रिमंडल जब बदलेगा तब। ये वो हैं जिनका दाना उसका गाना, ज्यादा मिला दाना फिर गाया हमने गाना। लेकिन सर यूपी का जमाली ने अपने मंच से कहा कि हम अखिलेश यादव को दिल्ली में अरे ये बताओ इसमें क्या गलत है? अगर रायबरेली अमेठी में उनके लिए कहा जाए, हमारे लिए यहाँ कहा जाए, बंगाल में ममता जी लिए कहा जाए। अरे एक समय था बीजेपी ने 10 मुख्यमंत्रियों के नाम लिए थे, याद है आपको? यूपी तक तो दाना किसी का कहा, लेकिन वो तो सच्चाई दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूँ
आजमगढ़ की बड़ी जीत आप भी कराओगे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।